क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लीडर्स लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ लोगों को मैनेज करते हैं? क्यों कुछ कंपनीज लॉयल कम्युनिटीज बनाती हैं और कुछ लगातार कस्टमर्स ढूंढने के लिए स्ट्रगल करती रहती हैं? और अजीब बात यह है, कभी-कभी दोनों के पास रिसोर्सेज भी सेम होते हैं, सेम प्रोडक्ट्स, सेम अपॉर्चुनिटीज, फिर भी रिजल्ट पूरी तरह अलग होता है। क्यों? यही सवाल एक पावरफुल आइडिया की शुरुआत बना, जिसे साइमन सिनेक ने अपनी फेमस बुक स्टार्ट विथ व्हाई में बताया। और ये आइडिया सरप्राइजिंगली सिंपल है। ग्रेट लीडर्स और ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा एक चीज से शुरुआत करते हैं, व्हाई। मोस्ट पीपल की प्रॉब्लम ज्यादातर बिजनेसेस एक ही ऑर्डर में कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि वो क्या करते हैं, फिर वो समझाते हैं कि वो कैसे करते हैं, और कभी-कभी अगर आप लकी हों तो वो ये भी बताते हैं कि वो क्यों करते हैं। लेकिन साइमन सिनेक के अनुसार इंस्पायरिंग लीडर्स इसका उल्टा करते हैं। वो शुरुआत व्हाई से करते हैं, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं हाउ, और उसके बाद बताते हैं कि वो क्या करते हैं। ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। द गोल्डन सर्कल इस आइडिया को समझाने के लिए साइमन सिनेक ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द गोल्डन सर्कल। इमेजिन कीजिए 3 सर्कल्स। सबसे बाहर वाला सर्कल है व्हाट, बीच वाला है हाउ, और सबसे अंदर वाला है व्हाई। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस बाहर से शुरू करती हैं, व्हाट से, हाउ से, व्हाई। लेकिन इंस्पायरिंग लीडर्स अंदर से शुरू करते हैं, व्हाई से, हाउ से, व्हाट। और यही छोटा सा फर्क ये तय करता है कि कौन सा ब्रांड लॉयल्टी बनाता है और कौन सिर्फ प्राइस पर कंपीट करता है। एप्पल एग्जाम्पल। अब एक सबसे फेमस एग्जाम्पल देखते हैं। एप्पल ज्यादातर कंपनीज कुछ इस तरह बोलती हैं, We make great computers. They are beautifully designed, easy to use and powerful. लेकिन स्टीव जॉब्स अलग तरीके से कम्युनिकेट करते थे। एप्पल का मैसेज कुछ ऐसा लगता था, Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making beautifully designed products that are simple to use. And by the way, we make great computers. सेम प्रोडक्ट, लेकिन मैसेज पूरी तरह अलग महसूस होता है। एक प्रोडक्ट बेचता है, दूसरा बिलीफ बेचता है, और लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो बिलीफ्स खरीदते हैं। पीपल फॉलो बिलीफ्स, नॉट प्रोडक्ट्स। इसे एक मूवी की तरह सोचिए। मूवीज में हम हीरो को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट है, हम उसे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम उसके बिलीफ पर विश्वास करते हैं। जब रॉकी बैल्बोआ रिंग में फाइट करता है तो लोग बॉक्सिंग के लिए चीयर नहीं करते, वो बिलीफ के लिए चीयर करते हैं। ये बिलीफ कि एक अंडरडॉग ऊपर उठ सकता है, ये बिलीफ कि डिटर्मिनेशन टैलेंट को हरा सकती है, ये बिलीफ कि हार्ड वर्क डेस्टिनी बदल सकता है। यही बिलीफ व्हाई है, और रिंग में फाइट सिर्फ व्हाट है। द बायोलॉजी बिहाइंड व्हाई। साइमन सिनेक एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। गोल्डन सर्कल की स्ट्रक्चर एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर से मैच करती है। नियोकॉर्टेक्स, जो ब्रेन का आउटर पार्ट है, वो रैशनल थिंकिंग हैंडल करता है। फैक्ट्स, नंबर्स, फीचर्स, यही व्हाट है। लेकिन लिम्बिक ब्रेन, जो अंदर का पार्ट है, वो फीलिंग्स कंट्रोल करता है। ट्रस्ट, लॉयल्टी, डिसीजन मेकिंग। और लिम्बिक ब्रेन व्हाई पर रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए लोग कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट ट्रस्ट दिस ब्रांड। डिसीजन इमोशनल होता है, लॉजिक बाद में आता है, उसे जस्टिफाई करने के लिए। लीडरशिप एंड व्हाई। व्हाई का कॉन्सेप्ट सिर्फ मार्केटिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये लीडरशिप में भी उतना ही पावरफुल है। ग्रेट लीडर्स लोगों को अथॉरिटी से इंस्पायर नहीं करते, बल्कि पर्पस से करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा आई हैव अ प्लान, उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम, और लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि उस ड्रीम पर विश्वास की वजह से। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। साइमन सिनेक एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। इमेजिन कीजिए एक कर्व जो 5 ग्रुप्स में डिवाइड है। इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स,
अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लैगर्ड्स। पहले दो ग्रुप्स, इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स, प्रोडक्ट्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो आइडिया पर विश्वास करते हैं, वो वाई पर विश्वास करते हैं। और जब ये लोग कुछ अपनाते हैं तो बाकी लोग भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यही मूवमेंट्स की शुरुआत होती है, यही ब्रांड्स को आइकॉनिक बनाता है। मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। बहुत सी कंपनीज वाई से शुरू नहीं करती, इसके बजाय वो मैनिपुलेशन का यूज करती हैं। डिस्काउंट्स, फियर, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, प्रेशर टैक्टिक्स। ये स्ट्रैटेजीज शॉर्ट टर्म सेल्स तो क्रिएट करती हैं, लेकिन लॉयल्टी नहीं बनाती। लोग एक बार खरीदते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। इंस्पिरेशन अलग होती है। जब लोग आपके पर्पस पर विश्वास करते हैं, तो वो आपके साथ बने रहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें रहना पड़ता है, बल्कि इसलिए कि वो रहना चाहते हैं। लूजिंग योर वाई। यहां तक कि सक्सेसफुल कंपनीज भी अपना वाई खो सकती हैं। शुरुआत में वो पर्पस ड्रिवन होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं, वो सिर्फ नंबर्स पर फोकस करने लगती हैं। प्रॉफिट्स, मार्केट शेयर, कंपटीशन, और धीरे धीरे ओरिजिनल पर्पस फेड हो जाता है। Why leaders matter? साइमन सिनेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को इंस्पायर नहीं करती, लीडर्स करते हैं। लीडर का काम सिर्फ टास्क्स मैनेज करना नहीं है, लीडर का काम है लोगों को याद दिलाना कि उनका काम क्यों मैटर करता है। जब लोगों को पर्पस समझ आता है तो उन्हें कांस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, काम खुद मीनिंगफुल बन जाता है। स्टार्ट विथ व्हाई इन लाइफ। ये आइडिया सिर्फ कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है, ये इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई होता है। बहुत लोग करियर सिर्फ इस आधार पर चूज करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन फुलफिलमेंट अक्सर इस बात से आता है कि आप वो क्यों कर रहे हैं, आप कुछ बिल्ड क्यों करना चाहते हैं, आप दूसरों की मदद क्यों करना चाहते हैं, आपका काम क्यों मैटर करता है। जब आपको ये पर्पस मिल जाता है तो डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, मोटिवेशन नेचुरल हो जाती है और चैलेंजेस आसान लगने लगते हैं। मूवी एनालॉजी। इमेजिन कीजिए एक मूवी जहां हीरो अचानक आता है और विलन्स से लड़ना शुरू कर देता है। नो बैक स्टोरी, नो पर्पस, नो रीजन। क्या आप उस हीरो की परवाह करेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब मूवी दिखाती है कि हीरो क्यों लड़ रहा है, फैमिली के लिए, जस्टिस के लिए, पास्ट मिस्टेक को ठीक करने के लिए, तब स्टोरी पावरफुल बन जाती है। बिजनेस और लीडरशिप में भी यही होता है। वाई स्टोरी है, व्हाट सिर्फ एक्शन है। फाइनल मैसेज। स्टार्ट विथ वाई की कोर मैसेज सिंपल है। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वो ये खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। इंस्पायरिंग लीडर्स पहले अपने बिलीव्स कम्युनिकेट करते हैं, और जब लोग उन बिलीव्स को शेयर करते हैं तो वो लॉयल फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो चाहे आप कंपनी बना रहे हों, टीम लीड कर रहे हों या अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे हों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से शुरुआत करें, वाई। क्योंकि जब वाई क्लियर होता है तो हाउ आसान हो जाता है और व्हाट मीनिंगफुल बन जाता है।